अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानी में कविताओं की पंक्तियों का प्रयोग होता था तो उसकी क्या विधि थी। इस संबंध में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चर्चा करती हैं कि उनसे प्रश्न किया गया, क्या अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उदाहरण अनुसार अपनी बानी में कोई पंक्ति किसी कविता की प्रस्तुत करते थे, कहते थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, इब्ने रवाहा का ये शेर कभी कभी आप उदाहरण अनुसार पढ़ते थे और आप कहते थे, वया अती कबिल अखबारी मल्लम तुज़व्विदी, कभी कभी तुम्हारे पास वो व्यक्ति भी समाचार लेके आएगा जिसको तुमने कोई खर्चा नहीं दिया है, उसके लिए तुमने उसे जिम्मेदारी नहीं दी है। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। हदीस संख्या है 2852। ऐसे ही एक और रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सच्चा कथन जो किसी कवि ने कहा है, या दूसरे शब्दों में सबसे सच्चा कथन या सबसे सच्ची कविता जो अरब के किसी व्यक्ति ने कही है, वो लबीद का ये कलाम है, लबीद की ये पंक्ति है, अला कुल्ल शैइन मा खलल्लाह बातिलु, सुन लो कि अल्लाह के अतिरिक्त जो कुछ वस्तुएं हैं सब नष्ट हो जाने वाली हैं, सिर्फ अल्लाह ही बाकी रहने वाला है, सब नष्ट हो जाने वाली है। तो ये कविता की ये पंक्ति ये बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा। ये हदीस इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है और हदीस संख्या है 2853। हम ये बात बार बार आपको बता चुके हैं कि ये सीरीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वभाव और आकृति से संबंधित है, वो इमाम तिर्मिज़ी की पुस्तक अश-शमाइल अल-मुहम्मदिया से है, जिसका अनुसंधान अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने किया है और सारी अहादीस सिद्ध और प्रमाणित हैं। वल्लाहु आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना वसल्लम।